देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं एक समय क्षीर सागर पर भगवान विष्णु की मुनियों के साथ स्तुति करने गया। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु से ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? तब मैंने कहा कि भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे ब्राह्मण, ये तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देखते हो कि इसको क्या पूछते हो? भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करने वाले और परम सेव्य हैं। सुख चाहने वाले को भी कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी सुख तो शिवजी ही पूजा से प्राप्त होते हैं। इसके साथ मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिवजी को प्रणाम किया तथा सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किया। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, स्वर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नील मणि का विष्णु को, सुवर्णमय ब्रह्मा को, चांदी का विश्वदेव को और वसुओं को पीपल का दिया। अश्वनी कुमारों को स्फटिक मणि का, लक्ष्मी को तांबे का, आदित्यों को मोती का, व्रज चंद्रमा को तथा लिंग ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का, देवों को मक्खन का, योगियों को भस्म का, यक्षों को दही का, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं विष्णु भगवान के वचनों को मानकर देवों सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग की पूजा विधि बतलाई और उनको कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी देवता गण विधि पूर्वक लिंग की पूजा किया करेंगे। शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा विधि को बतलाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सिर झुकावें। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपके द्वारा प्रेरक हूँ। ऐसी भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौच आदि जाइए। दातुन करके 16 बार कुल्ला करें। स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से नहावें। ऋषि तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चरम पर बैठ त्रिपुंड धारण कर भस्म लगावें। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। फिर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए शिवजी की आराधना करें। मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें। फिर गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु के निर्देश अनुसार विधि सहित गंध पुष्प आदि से विनायक आदि की पूजा कर शिवजी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती जी की पूजा करें। परिक्रमा करें। दंडवत प्रणाम करें। भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए प्रार्थना विसर्जन करें। पुष्पों के द्वारा शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी बोले, कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र, शांख पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का 1 प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पतल का 1 प्रस्थ तथा 10 टंक का 1 पल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पार्थिव पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप,
दीप चंदन आदि चढ़ावें, सहस्त्र जलधारा से स्नान करावें, धूप दीप नैवेद्य आदि देवें। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या की इच्छा वाले 25,000 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे। विद्या के लिए घृत चढ़ावे। मारण में 1,00,000 से, मोहन के में 50,000 से एवं राजा के वशीकरण में 10,00,000 पुष्पों से पूजा करें और इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ तथा शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजन करें। कार्य सिद्धि के लिए मृत्युंजय का 5,00,000 जप करें। मुक्ति चाहने वाला कुश से पूजन करे। आयु चाहने वाला 1,00,000 दुर्वा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी लाल हो तो शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आक के पुष्प चढ़ावें। पुष्प चढ़ाने पर शत्रु का नाश होता है। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं और मनुष्यों को वस्त्र तथा संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्पों से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिवजी पर सभी फूल चढ़ावें। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चावल 1,00,000 अखंडित होने चाहिए। 1,00,000 पल तिल चढ़ावें तो महापाप नाश होते हैं। 1,00,000 या 8 प्रस्त जौ चढ़ावें तो स्वर्ग सुख की वृद्धि होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देती है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्त आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है।